नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं माउंट आबू में। मंडे का दिन है, कल सुबह यहाँ आए थे और अभी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल रहे हैं राजकोट के लिए। चलिए आपको नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। पीछे हमारा होटल था जहाँ हम लोग रुके थे और होटल का एक्सपीरियंस एवरेज ही रहा, बाकी बातें रास्ते में होंगी। तो चलिए रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। हम लोग करीब 8:45 पर 8:45 AM माउंट आबू से निकले हैं। राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट यहाँ से करीब 450 किलोमीटर्स है और रूट हमारा होगा यहाँ से पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से लिमडी होते हुए राजकोट। इस डिस्टेंस को नॉर्मली हम लोग 9 घंटे में कवर कर लेते हैं, बट क्या है कि हमें अहमदाबाद में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके घर भी जाना है, उनसे मिलने, तो तुम्हें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट जो भी लगेगा वो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए अब हम लोग माउंट आबू से नीचे उतर रहे हैं आबू रोड की तरफ और आप इन व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ, करूं मैं कैसे बयां, ढूंढूं मन का आसमां पर कभी न पाऊं तुझे। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है किसी पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, ढूंढे नई दास्तां। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है किसी पर जुदा। तो हम लोग माउंट आबू से तो नीचे उतर गए, रास्ते में कोई मैगी का पॉइंट मिला नहीं, तो अपन यहीं रुक गए हैं। सुबह के करीब 9:20 हुए हैं और अपना जो है वो ब्रेकफास्ट यहीं होगा। नीचे में जहाँ से ये घाट स्टार्ट होते हैं बहुत सारे ढाबे हैं, तो उन्हीं में से एक ढाबे पे रुक गए हैं। गेट नहीं बंद हुआ है, बंद करो। तो जी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में 2 पोहे मंगा लिए हैं, 2 चाय और 2 मैगी आना बाकी है। बाकी रेस्टोरेंट ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा दिखी वहीं अपन रुक गए। तो जी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और बड़ा मतलब बेकार रहा नहीं है। एक तो डिलीवरी बहुत स्लो है इनकी। होटल का नाम आपको पीछे दिख ही रहा होगा, यहाँ मत रुका करें। बहुत लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा आइटम नहीं आया, हमारा आइटम नहीं आया। महंगा भी है, 100 रुपये की मैगी खाई लास्ट में, वो भी इतना बेकार टेस्ट है। खैर एनीवे चलता है, अब चलते हैं आगे, होता रहता है, जर्नी का सब पार्ट है। तो एक नॉट सो गुड ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 9:55 हुए हैं। यहाँ हमारा 40-45 मिनट मतलब वेस्ट हो गया। वेस्ट ही कहा जाएगा क्योंकि खाना तो अच्छा मिला नहीं। इधर लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है ये चली जाती है आई थिंक सिरोही की तरफ या हाईवे की तरफ कह लीजिए, और हम लोग अभी सीधे कंटिन्यू करेंगे और आबू रोड होते हुए क्रॉस करते हुए हाईवे पकड़ेंगे पालनपुर के लिए। और हमारे राइट साइड में ब्रह्म कुमारीज का आश्रम और ये कुछ
आबू रोड का आउटर स्कर्ट्स है, मेन टाउन तो अभी आगे आएगा। और अभी हम लोग बनास नदी क्रॉस करे हैं। बनास नदी क्रॉस करके हम लोग अब आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे और आबू टाउन के अंदर नहीं जाएंगे और बाहर से हम लोग निकल जाएंगे और पालनपुर वाला जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग अंदर की सड़कों से होते हुए, जैसा गूगल ने सजेस्ट किया, ठीक ठाक ही सड़क थी। आगे देखिए जी हाईवे पर लेफ्ट साइड ये चला गया सिरोही की तरफ और सिरोही पाली, और राइट साइड ये जाएगा पालनपुर की तरफ। तो अब हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पर और अब इस पे मस्ती से दौड़ते हुए निकलेंगे पालनपुर अहमदाबाद की तरफ और आपको अब बाहर के जो है नज़ारे दिखाते हुए ले चलते हैं। And now we are crossing Abu Road. अभी मैंने दैविक से पूछा कि पापा क्या कर रहे हैं, तो कह रहा है ड्यूटी कर रहे हैं। क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं, कह रहे ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कि हाँ भाई, पापा ड्राइवर है, मम्मा काम वाली बाई है जो खाना बनाने से लेके साफ सफाई। हाँ, और ये लोग दोनों मालिक हैं। ये लोग ठाट से बैठे रहते हैं, इनके सामने सब कुछ हाजिर करते रहो। ये क्रॉस हुआ एक BPCL का घर ढाबा है जो आबू रोड के पास है। आपको अहमदाबाद से आबू रोड आते समय पड़ेगा, तो ये पॉइंट एक नोट कर ले। जो इस तरफ आ रहे हैं यहाँ पर तेल भरवा सकते हैं। और अभी इलेक्शन की वजह से क्या है ना कि जहाँ तहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है, जिसकी वजह से हर कुछ दूरी पर आपको स्लो होना पड़ता है। हम लोग पहुँच गए जी गुजरात राजस्थान बॉर्डर। अभी राजस्थान वाला चेक पोस्ट जो है ना वो क्रॉस किया और अब आगे गुजरात बॉर्डर होगा। देखिए ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है चेकिंग के लिए। अब इलेक्शन भी है ऊपर से, प्लस जब भी आप राजस्थान से गुजरात जाते हैं रैंडमली कार की भी चेकिंग होती है। एक बार हमें भी पकड़ा था पिछले साल। तो जी हमारी भयानक चेकिंग हुई अभी। क्या जी मजा आया? हाँ, अभी बोल ही रहा था और हम लोगों को रोक लिया। पूरा इंट्रो वगैरह लेने के बाद सब कुछ डिक्की विक्की खुलवाया, पकड़ लगी और उसके बाद बोला कि भैया ठीक है जाओ, क्यों नहीं कुछ लेकर आए। तो ये हालत है, गाड़ियों की चेकिंग चल रही है अब ज़बरदस्त चल रही है। इलेक्शन का अभी सीजन है तो और ज़्यादा चल रही है। एनीवे सीट बेल्ट लगा ले भैया। अच्छा, गुजरात में सीट बेल्ट ना लगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलमेट मत लगा उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पीना नहीं है, जो पीना है उधर ही जाके पी पाके आपको। ये अहमदाबाद वाली रेलवे लाइन है और हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे एकदम मक्खन है, बटर स्मूथ है और अपन अच्छी स्पीड पे जा पा रहे हैं।
हम लोग पहुंच गए जी पालनपुर के आउटर स्कर्ट्स पे। पालनपुर होगा अभी 10-15 किलोमीटर और ये पालनपुर से पहले वाला टोल प्लाजा है। तो टोल हमने दे दिया जी और अब बढ़ रहे हैं पालनपुर की तरफ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, राजकोट से हम लोग जो माउंट आबू आते हैं या माउंट आबू से राजकोट, इस पूरे जर्नी में बस यही एक टोल लगता है, क्योंकि पालनपुर के बाद तो स्टेट हाईवे शुरू हो जाता है, वो मेहसाना और अहमदाबाद तक कोई टोल ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि राजकोट से माउंट आबू 450 किलोमीटर एक टोल में, इट ओनली हैपेंस इन गुजरात, और कहीं नहीं पॉसिबल है। पालनपुर से करीब 7 किलोमीटर पहले हाईवे पर काम लगा हुआ है लेफ्ट साइड, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही साइड से जा रहा है। जैसे ही दोनों तरफ सड़क के आपको टाइल्स और मार्बल की ये फैक्ट्रीज दिखने लगे, आप समझ जाइए अब पालनपुर पहुंचने वाले हैं। और सामने ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये है डीएफसी का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। स्पेशली जो मालगाड़ी के लिए ट्रैक्स बने हैं वो है ये। और पालनपुर में ये जो फ्लाईओवर का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। अभी भी इसमें लग रहा है अच्छा खासा टाइम लगेगा। ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो ये है जी कुछ पालनपुर के नज़ारे। ये शहर भी गुजरात का एक उभरता हुआ बड़ा शहर है। तो जी ये शहर मेनली तो टाइल्स और ग्रेनाइट्स के लिए जाना जाता है, जैसा हमें पता है। अब जो यहाँ के लोग हैं, अगर कोई ब्लॉग देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आपका शहर और किन किन चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पालनपुर क्रॉस करते ही ना सेकेंड हैंड कार बाज़ार जो है ना बहुत अच्छा खासा बड़ा दिखता है। कुछ किलोमीटर्स तक जो है ना सिर्फ दुकानें ही दुकानें हैं। देखिए हाईवे के दोनों तरफ जहाँ कार्स बिकती हैं। इस एरिया का ये एक बड़ा मार्केट है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक छोटा सा टाउन, पालनपुर और महसाना के बीच में छपी करके है। छपी या छापी करके है। और टाइम हो गया है 11:30, 11:30। अब हम लोग सिद्धपुर नाम का कोई टाउन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर टाउन के आसपास हाईवे 2 लेन है। अदरवाइज मोस्टली जो है महसाना से पालनपुर 6 लेन ही है हाईवे। अभी हम लोग सिद्धपुर और महसाना के बीच में है। स्टॉप्ड हियर फॉर ए स्मॉल बायो ब्रेक। और पीछे हाईवे आप देख सकते हैं। गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है। हाईवे एकदम मस्त है। और इधर क्या है ना भाई साहब, गर्मी लग रही है। इधर टेम्परेचर MID पे शो कर रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। सुबह माउंट आबू से जब हम लोग चले थे, माउंट आबू में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कुछ माहौल है जी। हो गया अपना 5 मिनट का ब्रेक। अब चलते हैं आगे। हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ, करूं मैं कैसे बयां, ढूंढूं मन का आसमां पर कभी न पाऊं तुझे। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या। दोपहर के करीब 12 बजे हैं और अब हम लोग उंझा सिटी क्रॉस कर रहे हैं। क्यों तेरे मन से जुड़ा, आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है किसी पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, ढूंढे नई दास्तां। तो 12:15 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए महसाना। और ये एक अच्छा खासा बड़ा शहर है। और ये यहाँ का फेमस दूध सागर डेयरी, जितना कि मुझे पता है एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है शायद ये दूध सागर डेयरी, जो कि महसाना में है। और ये बड़ा खूबसूरत सा शहर है। हम लोग तो सिटी होकर ही जाते हैं। वैसे एक बाईपास भी है, तो ट्रक्स वगैरह बाईपास से निकल जाती हैं, बट छोटी गाड़ियाँ जो है वो सिटी होकर ही जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिटी में कोई खास ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है किसी पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, ढूंढे। तो जी महसाना क्रॉस हुआ और महसाना के आउटर स्कर्ट्स में हम लोग हैं। और इधर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है।
पास में ही ONGC की रिफाइनरी है। ONGC के बाद भी देखिए इधर 4 लेन का काम लगा हुआ है, 6 लेन का। इधर भी एक्सपेंशन शायद हो रहा है। हाईवे डिस्टर्ब है बट ठीक है, ट्रैफिक मूविंग है। से पर जुदा रख के किनारों पे टूटी डोरियां टूटे नहीं दास्तां। 12:55 PM हम लोग नंदासन के आसपास हैं और हम लोग तो अभी अहमदाबाद होके जा रहे हैं, लेकिन अगर सुरेंद्र नगर होके जाना होता तो इसी फ्लाईओवर के नीचे से कड़ी की तरफ मुड़ जाते हम लोग। और ऐसा पहले भी दिल्ली से आते समय, तो दिल्ली से राजकोट जाते समय हम लोग 2 बार सुरेंद्र नगर होकर गए हैं और दोनों बार का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं। तो जब भी इधर से जाना होता है राजकोट तो बेहतर है कि अहमदाबाद पूरा होकर ही जाए, वही बढ़िया रूट है। दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग कलोल पार कर रहे हैं। कलोल ही है नहीं है, तो कलोल भी जो है वो अहमदाबाद के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हो। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर आसपास में, और यहाँ से अहमदाबाद अप्रॉक्सीमेटली और 30 किलोमीटर है। बट दिक्कत क्या है कि अब हाईवे पर आगे जो है ना बहुत जगह स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए गांधीनगर, या यूँ कह लीजिए अहमदाबाद, हाँ यूँ कह लीजिए अहमदाबाद रिंग रोड। सामने रिंग रोड दिख रहा है। और अब हमें एक सब्सक्राइबर से मिलने जाना है अहमदाबाद में, चांदखेड़ा एरिया में वो रहते हैं। तो उन्होंने एड्रेस भेजा है, अपन अब उधर ही जाएंगे। एंड नाउ वी आर ऑन अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे। तो दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं और हम लोग चांदखेड़ा में हैं। ऋषभ जी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और सबसे अच्छी बात ये भी बिहार से हैं, सासाराम से। तो इनसे मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और वीना के भाई हैं, वीना के भाई। हाँ, और वीना जी ने तो यहाँ रिश्ता भी बना लिया। दोनों का घर आसपास में ही है सासाराम से। तो मिलना जुलना हो गया, खाना पीना हो गया, और अब हम लोग 5 मिनट में अब यहाँ से निकलेंगे राजकोट के लिए। इट्स 2:45 PM और अब हम लोग अहमदाबाद के चांदखेड़ा एरिया से निकल रहे हैं। ये एरिया भी काफ़ी डेवलपिंग लग रहा है, खूब सारी सोसाइटीज़ हैं। ये नोएडा टाइप की फील आ रहा है इधर देख करके कुछ तो। और इधर भी अपार्टमेंट्स जो हैं अच्छे खासे महंगे हो गए हैं। मतलब ये पार्ट अहमदाबाद का ना न्यूली डेवलप हो रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब एरिया देख करके। नीचे मस्त मस्त मार्केट है सब, पीछे सोसाइटीज़ हैं। बस ये है ना कि यहाँ का वेदर जो है ना अहमदाबाद का, वो गर्म है। मतलब राजकोट वाली बात नहीं है। राजकोट का वेदर भाई यहाँ से बहुत बेटर है। वहाँ तो आई थिंक दिन भर हवा चलती है और शाम को तो 7-8 बजे के बाद राजकोट ठंडा हो जाता है। तो मैकडॉनल्ड्स के पास अपन आ गए वापस से हाईवे पर। अब इस पे इंटर कहाँ से करना है? अच्छा, यहीं से एंट्री मिल जाएगी। तो जी अहमदाबाद के नज़ारे दिखाते हुए अब हम लोग रिंग रोड से बढ़ रहे हैं सरखेज की तरफ। 3:10 हुए हैं। हम लोग निकल गए अहमदाबाद से बाहर। अभी हम लोगों ने आउटर रिंग रोड क्रॉस किया है और आगे बावला में BPCL का कोको पंप आएगा। तो गाड़ी में जो है ना तेल कम है। ये मैं राजकोट से लेकर चला था, तब से मैंने फिलअप नहीं करवाया है। तो कोको पंप आएगा तो वहाँ तेल भी लेना है। हम लोग बावला के आगे अभी रुके हैं लंच करने के लिए। आज थोड़ा लेट लंच होगा और भाई रोड ट्रिप में आए और काठियावाड़ी बिना खाए घर चले जाए, फिर क्या खा कर रोड ट्रिप पर आए। ये वही पुराना गुजरात वाला प्रॉब्लम, 3 बजे के बाद ये खाना ही नहीं खिलाते हैं, केवल साउथ इंडियन खिलाएंगे।
अपने को खाना था रोटी सब्जी, तो अपन तो भैया छोड़ दिए कि भैया जब बंद ही कर दिए हो तो रहने दो, आगे कहीं देख लेते हैं। तो जी मौसम काफ़ी गर्म है, अभी टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस जो है बाहर में। देखते हैं रास्ते में कोई छोटा मोटा काठियावाड़ी ढाबा मिला तो अपन फिर रुकेंगे। तेल भी लेना है, वो एक बड़ा इशू है। आगे कोको पंप आने वाला है 10 किलोमीटर पर। तो बाहर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और देखिए गाड़ी में लाइट भी जल गई है डीजल की। और ये आ गया जी सामने BPCL का कोको पंप। रेट के हैं 90-33। तो अपन अब यहाँ टैंक फुल करवा ले रहे हैं। ये ढाबा खुला हुआ है क्या? तो वीना गई है पता करने कि यहाँ ढाबा जो है वो खुला है कि नहीं, कुछ मिल जाएगा कि नहीं। तो जी गाड़ी ने करीब 50 लीटर का डीजल लिया और यहीं घर ढाबा पे हम लोगों ने पूछा तो यहाँ नॉर्मल खाना मिल जाएगा, तो यहीं खाना ऑर्डर कर दिया गया है और बस अब खाना लगने वाला है। तो जी पापड़ और सलाद आ गया है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है तो पता नहीं, बिल आएगा तब देखा जाएगा। तो ये आ गई जी पनीर बटर मसाला और उधर दाल। वीना को बोला था, वीना के ध्यान से उतर गया, काठियावाड़ी फूड ऑर्डर नहीं की, नॉर्मल फूड ऑर्डर कर दी। तो जी लंच हो गया और लंच बहुत बढ़िया रहा, मतलब टेस्ट जो था ना वो ऑसम था। ये जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं ना, ट्रक वाले ढाबे, इनमें सही में जो खाना मिलता है ना भाई साहब, उसका टेस्ट अल्टीमेट था। बस यही मलाल है कि भाई काठियावाड़ी खाना था, बट वीना गलती से नॉर्मल फूड ऑर्डर कर दी हड़बड़ी में कि जो मिल गया वही खा लेंगे। अब क्योंकि ऑर्डर जा चुका था किचन में, इसलिए कैंसिल करना ठीक नहीं लगा। खैर ये भी खाना अच्छा था। अब अपन निकलते हैं राजकोट के लिए। तो जी कंटिन्यूसली करीब 2 घंटे से ज़्यादा चलने के बाद अपन फाइनली चोटीला के आगे रुके हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पे। ऐसे ही चाय पी लेंगे, गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया, पानी भी ले लेंगे। अब यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव और है राजकोट। और गर्मी गजब, मतलब ज़बरदस्त थी पूरे रास्ते, 41 डिग्री 42 डिग्री। अब जाके 6 बजे के बाद 6:30 होने वाले होंगे, अब टेम्परेचर कुछ कम हुआ है। तो अपन यहाँ समोसा ले लिया और चाय। समोसा तो बस ऐसे ही ले लिया क्योंकि बाबू चिल्ला रहा था। रास्ते में दोनों माँ बेटा खूब सो कर आए हैं। बाबू तो खूब सोया है। मैं छाछ मैंने बहुत पी लिया था। सुबह 9 बजे से हम लोग निकले हुए हैं और तब से गाड़ी में बैठे हुए थे। जब अहमदाबाद पहुँचे तो एक सब्सक्राइबर से मिले, उसके बाद से गाड़ी में बैठे रहे। मेरे पैर एकदम जम गए हैं बैठे बैठे। तो मैं थोड़ी चहलकदमी कर रही हूँ यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर एक बार और ऐसे ही कहीं से आ रहे थे, शायद गोवा से आ रहे थे, तब हमने चाय और भजिया ऑर्डर किया था। भजिया बिल्कुल टेस्टलेस था, समोसा तो फिर भी आज बहुत बेटर था। हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। क्षेत्रीय खासियत देखिए, शाम के 6:30 बजे ना हवा में लग रहा है नहीं, हल्का हल्का ठंडक आने लगा। दिन में कितनी लू जैसी हवा थी, 41 पे फुल AC चल रहा था। और अभी भले ही टेम्परेचर जो है ना 35 होगा, लेकिन अब यहाँ जो है ना रात में गर्मी नहीं लगेगी। तो मौसम बहुत बढ़िया है राजकोट का।
तो जी इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग और टाइम आ गया ब्लॉग को एंड करने का। कल शाम राजकोट हम लोग पहुंच गए करीब 7:30 बजे। तो टोटल 10 घंटे की ड्राइव रही, जिसमें 1.5 घंटे हमने अहमदाबाद में स्पेंड किया। रोड्स की अगर बात करूं तो रोड ओवरऑल अच्छा ही मिला। अहमदाबाद से राजकोट वाला जो हाईवे है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस 1-2 स्ट्रेचेज है, जैसे डोलिया के पास है एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और एक जो है हीरासर से लेकर राजकोट के बीच में एक स्ट्रेच आता है, वहाँ पर भी एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। मतलब अब अहमदाबाद से राजकोट जाने में ना रात में तो 4 घंटे ही लग रहे हैं, दिन में भी ट्रैफिक की वजह से 4.5 घंटे लग रहे हैं। और इस अगर रोड ट्रिप की बात करें, राजकोट से माउंट आबू आना जाना रहना, तो इस ट्रिप में करीब 4,500 का डीजल लगा, 2,000 का होटल। टोल तो कुछ खास लगा नहीं, एक ही टोल था तो वो 200 के आसपास का। बाकी वहाँ पार्किंग और जो भी है माउंट आबू में जो टोल लगा वो 200-250, और बाकी 3,000-3,500 का खाना पीना जो भी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप समअप कर ले तो ये 10,500 टोटल खर्चा हुआ है। तो 2 दिन की रोड ट्रिप, 10,500 टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, वर्थ इट है, बढ़िया रहा ट्रिप, मज़ा आया। और अब अप्रैल में तो कोई ट्रिप नहीं करेंगे, अब मई में गर्मी छुट्टियां होंगी तब फिर निकलेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।